क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बातचीत में इतनी आसानी से कनेक्शंस कैसे बना लेते हैं, जबकि दूसरों को वही कनेक्शन बनाने में मुश्किल होती है? वो दोस्त जो किसी ग्रुप में जाते ही सबका दिल जीत लेते हैं, या वो सहकर्मी जिसकी हर बातें दूसरों को सुनने में दिलचस्प लगती है? क्या यह कोई जादू है या शायद एक खास हुनर? यह कहानी आरव की है। एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन बातचीत की कला को समझने के बाद असाधारण बन गया। आरव की जिंदगी में एक ऐसा पल आया जब उसने महसूस किया कि बातचीत सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ने का जरिया है। इस सफर में उसने एक साधारण किताब से ऐसे ऐसे सबक सीखे जो न सिर्फ उसकी प्रोफेशनल लाइफ बल्कि उसकी निजी जिंदगी में भी बड़े बदलाव लेकर आई। आरव ने जाना कि किस तरह से बातचीत में सही सवाल, सही लहजा और थोड़ी ह्यूमर की चुटकी कैसे अनजान लोगों को भी करीब ला सकती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी बातें दूसरों को छू जाएं, उनके दिलों में जगह बना ले, तो आरव की यह कहानी आपके लिए है। पढ़िए, सीखिए और खुद को बातचीत की इस खूबसूरत कला में माहिर बनाइए। कौन जानता है, शायद अगली बार आपकी बातचीत ही किसी की जिंदगी का सबसे यादगार पल बन जाए। तो इस भाग की शुरुआत में आरव नाम के एक व्यक्ति की कहानी होती है जो एक बड़े शहर में रहता है। आरव को दूसरे से बात करने में कठिनाई होती है और अक्सर बातचीत के दौरान एक्वार्ड साइलेंस से डरता है। हालांकि वह अंदर से चाहता है कि वह दूसरों के साथ मीनिंगफुल कन्वर्सेशंस कर सके और उन्हें अपने दोस्त बनाए। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त उसने एक बुक स्टोर में कदम रखा और वहां उसने एक किताब देखी जिसका नाम था बेटर स्मॉल टॉक। किताब का टाइटल पढ़ते ही उसे लगा कि यह उसकी समस्या का समाधान हो सकती है। उत्साहित होकर उसने वह किताब खरीद ली और घर पहुंचते ही पढ़ना शुरू कर दी। किताब के पहले चैप्टर में आरव ने सीखा कि स्मॉल टॉक का मतलब केवल बेमतलब की बातें करना नहीं है। यह एक गेटवे है जिससे आप किसी इंसान को जान सकते हैं। यह सोच आरव के लिए नई थी, क्योंकि वह इसे पहले बोरिंग मानता था। उसने यह भी समझा कि छोटे कदम उठाने की जरूरत है और उसने खुद को ओपननेस और पॉजिटिविटी लाने की चुनौती दी। किताब ने उसे सिखाया कि हर व्यक्ति की एक कहानी होती है और आपकी जिज्ञासा से आप वह कहानी जान सकते हैं। अगले दिन आरव ने अपने ऑफिस में इस प्रिंसिपल को लागू करने का डिसाइड किया। काफी मशीन के पास खड़े होकर उसने अपने डर को किनारे रखा और एचआर टीम की श्रेया से बातचीत शुरू की। उसने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, गुड मॉर्निंग श्रेया, लगता है कि कोई इस कॉफी मशीन से जुड़ा हुआ है। श्रेया की मुस्कान और उसका मजाकिया जवाब सुनकर आरव को थोड़ी राहत मिली। धीरे धीरे उन्होंने बातचीत आगे बढ़ाई, जिसमें श्रेया ने बताया कि उसे चाय पसंद है, लेकिन कॉफी मशीन में चाय के विकल्प अच्छे नहीं है। आरव ने इस पर चुटकी लेते हुए सहमति जताई। इस छोटी बातचीत ने आरव को एहसास कराया कि बातचीत शुरू करना उतना मुश्किल नहीं है जितना वह रोज सोचता था। घर लौटने पर आरव ने उस दिन महसूस किया कि उसने एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उसने किताब के उस भाग को फिर से पढ़ा जहां लिखा था कि हर बातचीत को केवल बात करने के लिए नहीं, बल्कि लिसनिंग और कनेक्टिंग के इरादे से शुरू करना चाहिए। उसने यह भी समझा कि सुनना एक महत्वपूर्ण कौशल है जिसे उसे अभ्यास में लाना होगा। इस हिस्से में कहानी के माध्यम से छोटे कदम उठाने और डर को दूर करके जेन्युइन क्यूरियोसिटी के साथ बातचीत करने के महत्व को स्पष्ट किया गया है। आरव की कहानी रिलेटेबल और इंगेजिंग है, जिससे पाठक को प्रेरणा मिलती है। यह समझाया गया है कि मीनिंगफुल कनेक्शंस बनाने के लिए ओपननेस और सकारात्मक दृष्टिकोण आवश्यक होता है। आरव को अब धीरे धीरे अपने अंदर बदलाव महसूस होने लगा। आरव ने तय किया कि वह स्मॉल टॉक को एक अवसर के रूप में देखेगा और खुद को हर दिन एक नई चुनौती देगा ताकि वह लोगों से बेहतर तरीके से जुड़ सके। आरव को अब धीरे धीरे अपने अंदर बदलाव महसूस होने लगा। उसने तय किया कि वह हर दिन एक नए व्यक्ति से बात करेगा और बेटर स्मॉल टॉक के पहले लेसन को अपनी डेली की लाइफ में शामिल करेगा।
हालांकि बातचीत में उसकी पॉजिटिविटी और ओपननेस अब बढ़ रही थी, फिर भी उसे एक समस्या परेशान कर रही थी। वह महसूस कर रहा था कि वह कभी-कभी सिर्फ बातों को आगे बढ़ाने के लिए जवाब देता है, लेकिन सामने वाले की बातों को सच में ध्यान से सुनने में असफल रहता है। एक रात किताब पढ़ते हुए उसने एक्टिव लिसनिंग पर आधारित एक नया लेसन सीखा। इसमें बताया गया कि बातचीत में बेहतर कनेक्शन बनाने के लिए केवल बोलना नहीं, बल्कि सुनना भी एक कला है। अक्सर लोग अपनी बारी का इंतजार करते हैं, बजाय इसके कि वे सच में दूसरों की बातों को ध्यान से सुने। किताब में एक्टिव लिसनिंग को बेहतर बनाने के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। आई कांटेक्ट मेंटेन करना। जब किसी से बात करें तो उनकी ओर ध्यान से देखें, ताकि सामने वाले को लगे कि आप उनकी बात सुनने में दिलचस्पी रखते हैं। ओपन एंडेड सवाल पूछना। ऐसे सवाल पूछें जिनसे बातचीत गहराई तक जा सके, बजाय इसके कि जवाब केवल हाँ या ना में सीमित रहे। बातचीत के बीच में रुकावट न डालें। इंटरप्शन न केवल बातचीत को रोकता है, बल्कि सामने वाले को भी अपनी बात साझा करने से हतोत्साहित करता है। आरव को अब इन सब बातों को महसूस कर चुका था कि वह सबसे पहले इन सब बातों की अनदेखी करता था। उसने सोचा कि यह उसकी सबसे बड़ी समस्या है, और उसी रात उसने फैसला किया कि अगले दिन वह एक्टिव लिसनिंग की प्रैक्टिस करेगा। अगले दिन लंच के समय आरव ने अपने सहयोगी समीर के पास बैठने का फैसला लिया। समीर आमतौर पर अपने काम में व्यस्त रहता था और ज्यादा बातचीत नहीं करता था। आरव ने इसे अपने लिए एक अवसर के रूप में देखा। उसने समीर की तारीफ करते हुए बातचीत शुरू की। समीर, मैंने नोटिस किया है कि आप अपने काम में बहुत परफेक्शन रखते हैं। यह बहुत प्रेरणादायक है। समीर ने थोड़ा हैरान होकर धन्यवाद कहा। आरव ने खुद को याद दिलाया कि उसे इस बार एक्टिव लिसनिंग की प्रैक्टिस करनी है। उसने इंटरप्ट करने से बचते हुए समीर को ध्यान से सुना और बीच बीच में सिर हिलाकर और मुस्कुराकर उसे प्रोत्साहित भी किया। जब समीर ने अपने काम के बारे में बताना शुरू किया, तो आरव ने एक ओपन एंडेड सवाल पूछा, जिससे समीर और खुलकर अपनी बात कहने लगा। आरव ने देखा कि जैसे जैसे वह ध्यान से सुन रहा था, समीर की बॉडी लैंग्वेज बदलने लगी थी। वह पहले से ज्यादा रिलैक्स दिख रहा था और अपनी बातों को विस्तार से साझा कर रहा था। आरव को एहसास हुआ कि उसकी एक्टिव लिसनिंग से समीर को यह महसूस हो रहा था कि उसकी बातें मायने रखती है। उस शाम ऑफिस से लौटते वक्त आरव ने सोचा कि उसने आज पहली बार किसी की बातों को सही मायने में सुना। उसे यह भी याद आया कि स्कूल के दिनों में उसकी एक दोस्त स्नेहा इसी गुण के कारण सबकी पसंदीदा थी। स्नेहा जब भी किसी से बात करती तो पूरी तरह उपस्थित रहती। उसकी एक्टिव लिसनिंग के कारण आरव को स्नेहा के साथ बातचीत करना हमेशा आसान और सुकून भरा लगता था। आरव ने अब महसूस किया कि सुनने की कला दूसरों के साथ गहरे कनेक्शन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसने निर्णय लिया कि वह इस कौशल को अपनी बातचीत का अभिन्न हिस्सा बनाएगा और हर बातचीत में एक्टिव लिसनिंग करेगा। आरव को अब यह लगने लगा था कि अच्छी बातचीत का आधार केवल अपनी बातें कहना नहीं, बल्कि सामने वालों को ध्यान से सुनना भी है। उसे एहसास हुआ कि एक्टिव लिसनिंग न केवल बातचीत को बेहतर बनाती है, बल्कि रिश्तों को भी गहराई और मजबूती देती है। उसने तय किया कि इस स्किल को वह न केवल अपने ऑफिस में, बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ में भी लागू करेगा। अगले दिन उसने अपनी माँ के साथ बातचीत के दौरान इसे आजमाने का निर्णय लिया। आमतौर पर वह माँ की बातों को आधा अधूरा सुनता और बाकी समय अपने फोन में व्यस्त रहता, लेकिन इस बार उसने अपना फोन एक तरफ रखकर पूरी तरह से माँ की बातों पर ध्यान दिया। माँ ने कहा कि उन्होंने आरव की फेवरेट डिश बनाई है, लेकिन ऑफिस की व्यस्तता के कारण वह शायद इसे एंजॉय नहीं कर पाता। इस बार आरव ने न केवल माँ की बात सुनी, बल्कि उन्हें भरोसा दिलाया कि वह इसे जरूर एंजॉय करेगा। माँ ने इसे नोटिस भी किया और मुस्कुराते हुए कहा कि आरव अभी भी कभी कभी बच्चे जैसा व्यवहार करता है, लेकिन उसका ध्यान और प्यार उन्हें अच्छा महसूस कराता है। आरव आज समझ चुका था कि एक्टिव लिसनिंग का असर सिर्फ बातचीत तक सीमित नहीं है, यह रिश्तों में भरोसा और गहराई को भी लाता है।
आरव ने अब हर दिन कम से कम 3 लोगों के साथ एक्टिव लिसनिंग प्रैक्टिस करने का वादा किया। उसने समझा कि यह स्किल केवल एक स्किल नहीं बल्कि एक माइंडसेट है। यह दूसरों के इमोशंस और उनकी स्टोरी को समझने का एक तरीका है। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव साफ नजर आने लगे। अब वह ज्यादा आत्मविश्वास के साथ बातचीत कर पा रहा था। उसकी बातचीत अब अधिक मीनिंगफुल हो गई थी और वह लोगों के गहरे कनेक्शन बनाने में सक्षम था। आरव ने किताब के अगले चैप्टर में पढ़ा कि लोग उन व्यक्तियों से अधिक जुड़ाव महसूस करते हैं जिनके साथ उनकी समान रुचियां, अनुभव और मूल्य होते हैं। यह पढ़कर आरव को कई बार की घटनाएं याद आई जब अनजाने में उसने किसी के साथ कॉमन ग्राउंड ढूंढ लिया था, जिससे बातचीत बेहद सहज हो गई थी। लेकिन अब उसने इसे कॉन्शियसली प्रैक्टिस करने का निर्णय लिया। अगले दिन लंच के बाद कॉफी ब्रेक के दौरान आरव ने इस लेसन को लागू करने का फैसला लिया। उसने देखा कि उसकी टीम का नया सदस्य आदित्य कॉफी मशीन के पास अकेला खड़ा था। आदित्य हाल ही में कंपनी में शामिल हुआ था और ज्यादा लोगों के साथ घुला मिला नहीं था। यह आरव के लिए एक सबसे बड़ा मौका था। आरव मुस्कुराते हुए आदित्य के पास गया और हल्की बातचीत शुरू की। आदित्य थोड़ा झिझकते हुए जवाब देने लगा, लेकिन आरव ने एम्फेटिक टोन में उसकी बातों को प्रोत्साहित किया। उसने महसूस किया कि आदित्य थोड़ा अब रिलैक्स हो रहा है। बातचीत को और सहज बनाने के लिए आरव ने आसपास के माहौल पर ध्यान दिया और आदित्य के हाथ में रखे कॉफी कप के बारे में पूछा। आदित्य ने मुस्कुराते हुए बताया कि उसने कॉफी पी रखी है और उसे यह बहुत पसंद है, लेकिन वह नए कैफे एक्सप्लोर करना ज्यादा पसंद करता है। आरव ने देखा कि आदित्य अब और अधिक कंफर्टेबल हो चुका था। दोनों ने कुछ देर और बातें की। आदित्य ने खुलकर अपने बारे में बताया कि उसे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। आरव ने महसूस किया कि यह कॉमन ग्राउंड ढूंढने का ही असर था कि बातचीत इतनी सहज हो गई। इस अनुभव ने आरव को सिखाया कि जब आप बातचीत में कॉमन इंटरेस्ट और वैल्यूज को खोजते हैं तो लोग नेचुरली आपसे जुड़ने लगते हैं। यह लेसन केवल कॉफी ब्रेक की एक साधारण बातचीत तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसी स्किल था जो कि उसको हर एक सामाजिक इंटरेक्शन को बेहतर बना सकता है। उसने खुद से वादा किया कि वह इस स्किल को बार बार प्रैक्टिस करेगा और हर बातचीत को और अधिक मीनिंगफुल बनाएगा। आरव ने आदित्य के साथ हुई बातचीत से महसूस किया कि कॉमन ग्राउंड खोजने की तकनीक कितनी प्रभावी है। उसने महसूस किया कि जब आप जेन्युइनली लोगों के साथ साझा रुचियों और अनुभवों को पहचानने की कोशिश करते हैं तो वे सहज रूप से खुलने लगते हैं। यह सीख उसने अपनी किताब से पाई थी और आदित्य के साथ बातचीत में इसे लागू करके एक अच्छे कनेक्शन का निर्माण किया। आज घर लौटते वक्त आरव ने उस किताब के हिस्से को दोबारा पढ़ा। अगले कुछ ही दिनों में आरव ने इस तकनीक को और गहराई से अपनाया। एक बार ऑफिस के पार्किंग लॉट में उसने अपने सहकर्मी निहारिका को देखा। निहारिका अक्सर हेडफोन्स लगाए रहती थी और ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं करती थी। आरव ने कैजुअली शुरुआत की और निहारिका के हेडफोन्स की तारीफ की। निहारिका ने मुस्कुराते हुए बताया कि वह एक हिस्ट्री से संबंधित पॉडकास्ट सुन रही थी। यह सुनकर आरव ने तुरंत बताया कि उसे भी हिस्ट्री पसंद है और वह बचपन में हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्रीज देखा करता था। यह साझा रुचि उनके बीच बातचीत का आधार बन गई। निहारिका ने आरव को कुछ और पॉडकास्ट सुनने को कहा और दोनों के बीच एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन गई। आरव ने इस बातचीत से सीखा कि कॉमन ग्राउंड केवल साझा रुचियों तक सीमित नहीं है। यह साझा अनुभवों, पारस्परिक सहानुभूति तक भी जा सकता है। आरव ने अब स्पष्ट रूप से देखा था कि किताब से सीखी गई बातें उसकी डेली की लाइफ में कितना चेंज ला रही थी। उसने पाया कि लोगों के साथ बातचीत करते समय वह अधिक सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर फील कर रहा था। उसे पहले की तरह झिझक नहीं होती थी
और उसकी बातचीत अब पहले से अधिक मीनिंगफुल और इंगेजिंग बन रही थी। हालांकि वह जानता था कि यह यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। उसने अपने प्रयास जारी रखे और हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश की। एक शाम आरव ने किताब का नेक्स्ट लेसन पढ़ना शुरू किया। इस बार का विषय था सवाल पूछने की कला। अब मीनिंगफुल कन्वर्सेशन स्टार्ट्स विद द राइट क्वेश्चंस। यह बात आरव को तुरंत समझ में आई। उसे याद आया कि वह अक्सर बातचीत में ऐसे सवाल पूछता था जिनका जवाब सिर्फ हाँ या ना में होता था। एग्जाम्पल के लिए, क्या तुमने यह किया, या क्या तुम्हें यह पसंद है? ऐसे सवाल अक्सर बातचीत को वहीं पर खत्म कर देते थे। किताब में आगे लिखा था कि ओपन एंडेड सवाल बातचीत को गहराई और दिशा देते हैं। When you ask open-ended questions, you invite stories, emotions, and perspectives rather than just facts. यह लाइन पढ़ते ही आरव के दिमाग में जैसे एक बल्ब जल गया। उसने महसूस किया कि उसे अपने सवालों के तरीके में बदलाव लाना होगा। आरव ने तय किया कि अगले दिन वह इस सीख को लागू करेगा। वह अपनी बातचीत में ऐसे सवाल पूछेगा जो सामने वाले को अपनी बात साझा करने के लिए प्रेरित करे। उसे इस बात की बेसब्री थी कि यह लेसन उसकी बातचीत को और बेहतर कैसे बना सकता है। अगले दिन आरव ने ऑफिस में अपने नए सीखे हुए कौशल को आजमाने का फैसला लिया। लंच ब्रेक के दौरान उसने टीम की एक इंट्रोवर्ट सदस्य किरण से बातचीत शुरू की। किरण डेटा एनालिटिक्स में काम करती थी और अक्सर अकेली रहती थी। आरव ने एक ओपन एंडेड सवाल से शुरुआत की, तुम्हारे फील्ड में सबसे रोमांचक चीज क्या लगती है? किरण ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया कि उसे डेटा में पैटर्न ढूंढना और उसके पीछे की कहानियां समझना बेहद पसंद है। आरव ने उत्सुकता दिखाते हुए एक और सवाल पूछा, क्या ऐसा कभी हुआ है कि किसी डेटा सेट ने तुम्हें बिल्कुल अप्रत्याशित परिणाम दिए हुए? किरण, जो शुरुआत में झिझक रही थी, अब सहज हो गई और उसने एक प्रोजेक्ट का उदाहरण दिया जहां ग्राहक व्यवहार के एक पैटर्न की उनकी टीम की पूरी रणनीति बदल दी। आरव ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और उसकी उपलब्धियों की प्रशंसा करते हुए कहा, तुमने तो सच में अपनी टीम की दिशा बदल दी। उस पल तुम्हें कैसा महसूस हुआ? इस सवाल ने किरण को और अधिक खुलकर बोलने के लिए प्रेरित किया। उसने अपने एक्सपीरियंस और आने वाली चुनौतियों को विस्तार से बताया। आरव ने महसूस किया कि सही सवाल पूछने से बातचीत न केवल रोचक बनती है, बल्कि यह गहराई और अर्थ भी प्राप्त करती है। उस शाम घर लौटने के बाद आरव ने किताब के उस भाग को फिर से पढ़ा और समझा कि विचारशील सवाल पूछने से केवल बातचीत में गहराई नहीं आती, बल्कि यह रिश्तों को भी मजबूत बनाता है। उसने अगले दिन अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में इस कौशल को आजमाने का निश्चय किया। रात को खाने के दौरान आरव ने अपने फादर से एक असामान्य सवाल पूछा, पापा, आपने हमेशा कहा कि मेहनत और धैर्य सबसे बड़ी खूबियां है, लेकिन क्या आपके करियर में ऐसा कोई पल आया जब आपको लगा कि मेहनत के बावजूद चीजें काम नहीं कर रही? यह सवाल सुनकर उसके पिता कुछ पल के लिए चुप हो गए और फिर मुस्कुराते हुए बोले कि उनके करियर के शुरुआती दिनों में एक बड़ा प्रोजेक्ट असफल हो गया। उन्होंने बताया कि इस असफलता ने उन्हें सिखाया कि योजना और क्रियान्वयन के बीच संतुलन होना कितना महत्वपूर्ण है। आरव ने सहानुभूति दिखाते हुए पूछा, उस पल आप अपने आप को कैसे संभाल पाए? यह तो आपके लिए काफी टिपिकल रहा होगा। अब उसके फादर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह एक्सपीरियंस बहुत कठिन था, लेकिन उन्होंने इसे एक सबक के रूप में लिया। इस असफलता ने उन्हें बेहतर योजना बनाना और गलतियों से सीखना सिखाया। उन्होंने यह भी कहा है कि आज वे जो भी सफल है, उसमें उस सफलता का बड़ा योगदान है। आरव ने महसूस किया कि इस बातचीत ने न केवल उसके पिता को अपनी भावनाएं साझा करने का अवसर दिया, बल्कि उनके रिश्ते को भी एक नई गहराई दी। आरव ने अपनी डायरी में लिखा कि सही सवाल पूछना केवल बातचीत का हिस्सा नहीं, बल्कि एक कला है। उसने महसूस किया कि वह कौशल उसकी जिंदगी में पॉजिटिव चेंजेस ला सकती है। अब उसे बेसब्री से इंतजार था
कि किताब का अगला पार्ट उसे क्या सिखाएगा, वह इसे कैसे अपनी डेली लाइफ में लागू करेगा। आरव के लिए हर दिन हर एक नया अध्याय नई सीख और आत्मविकास का अवसर लेकर के आ रहा था। आरव अब हर दिन को एक अवसर के रूप में देख रहा था, नया सीखने का और खुद को बेहतर बनाने का। किताब के हर पाठ को अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करते हुए उसे बातचीत में एक अलग आत्मविश्वास महसूस हो रहा था। हालांकि वह यह भी समझता था कि हर बातचीत सहज नहीं हो सकती, कुछ स्थितियां अजीब या असहज हो सकती है। किताब का अगला अध्याय ऑकवर्ड सिचुएशन को ग्रेसफुली संभालना था। इसमें ह्यूमर, रीडायरेक्शन और एक्सेप्टेंसी का उपयोग करके असहज बातों को भी संभालने के बारे में बताया गया था। आरव ने ध्यान से पढ़ा कि बातचीत में ऐसे पल अक्सर आते हैं। इनसे बचने के बजाय इन्हें समझदारी और विनम्रता से संभालना चाहिए। जल्द ही आरव को इसका अभ्यास करने का मौका मिला। एक टीम मीटिंग के दौरान उसने एक प्रोजेक्ट के लिए अपना विचार साझा किया। प्रेजेंटेशन के बाद टीम के सदस्य निखिल ने टिप्पणी की, मुझे लगता है कि यह आइडिया प्रैक्टिकली काम नहीं करेगा, शायद हमें कुछ और सोचना चाहिए। कमरे में अचानक खामोशी छा गई। आरव ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, वैसे तुम्हारा क्या सुझाव है? मैं इसे जानना चाहूंगा। इस जवाब ने न केवल मौन को तोड़ा बल्कि कन्वर्सेशन को आगे बढ़ा दिया। निखिल ने अपने सुझाव साझा किए और टीम ने एक रचनात्मक चर्चा शुरू की। आरव ने महसूस किया कि ऐसे असहज पलों को संयम और खुलेपन से संभालना बातचीत को आगे बढ़ा सकता है। उस शाम घर लौटकर आरव ने किताब के अगले हिस्से को पढ़ा। इसमें ह्यूमर के उपयोग से ऑकवर्डनेस को दूर करने के बारे में लिखा था। उसे अपने बचपन की दोस्त साक्षी की याद आई। एक बार स्कूल में जब साक्षी मंच पर भाषण देते हुए रुक गई और सभी उसे देखने लगे, तो उसने मजाकिया अंदाज में कहा, मुझे तो लगा था मैं अपनी बात खत्म कर चुकी हूँ। सभी लोग हंस पड़े और असहजता दूर हो गई। आरव ने अब डिसाइड किया कि वह भी ऐसी सिचुएशंस में ह्यूमर का इस्तेमाल करेगा। कुछ दिनों बाद ऑफिस कैफेटेरिया में आरव ने कुछ सहकर्मियों के साथ लंच किया। बातचीत के दौरान उसने एक मजाक सुनाया जो ज्यादा मजेदार नहीं था। सहकर्मी श्रेया ने अच्छे तंज में कहा, अच्छा जोक था, बस समझने में थोड़ा समय लगेगा। यह पल थोड़ा असहज हो गया क्योंकि बाकी लोग चुप थे, लेकिन आरव ने तुरंत जवाब दिया, मुझे लगा था मेरा जोक इतना अच्छा है कि लोग इसे एनालिसिस करेंगे, लेकिन लगता है स्टैंड अप कॉमेडी में अभी पास नहीं हुआ। यह सुनकर श्रेया भी मुस्कुरा दी और बाकी लोग भी हंसने लगे। इस तरह आरव ने अपनी सूझबूझ और ह्यूमर से माहौल को हल्का कर दिया। आरव अब यह समझ चुका था कि बातचीत में ऑकवर्ड मोमेंट्स को कैसे संभाला जाए, कभी संयम से तो कभी ह्यूमर के माध्यम से। यह स्किल न केवल दूसरों के साथ उसे जुड़ने में मदद कर रही थी, बल्कि उसे हर एक सिचुएशन में अधिक सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ने में सक्षम बना रही थी। वह हर दिन एक नई एनर्जी और उत्साह के साथ आगे बढ़ रहा था। आरव की इस कहानी के माध्यम से हमें यह बताने का प्रयास किया गया है कि इंसान का असली विकास उसकी रोजमर्रा की छोटी छोटी चुनौतियों से सीखने में होता है। बातचीत का यह सफर सिर्फ शब्दों का खेल नहीं था, बल्कि रिश्तों को गहराई से समझने और उन्हें मजबूत बनाने की कला थी। हर बार जब आरव किताब का एक नया पाठ पढ़ता, वह खुद को और थोड़ा बेहतर बनाता। उसने सिखाया कि सही सवाल पूछने, कॉमन ग्राउंड खोजने और असहज पलों को विनम्रता और ह्यूमर से संभालने में कितनी ताकत होती है। क्या आप भी अपने जीवन में बातचीत के इन सबक को उतारने के लिए तैयार हैं? आरव की तरह आप भी हर दिन को एक नया अवसर बना सकते हैं, सीखने का, जुड़ने का और खुद को एक ऐसा इंसान बनाने का जो न सिर्फ सुने बल्कि समझे। क्योंकि आखिर में जिंदगी का हर रिश्ता एक बातचीत है, बस उसे सही दिशा में ले जाने की जरूरत है। तो अगली बार जब भी आप किसी से बातचीत करें, तो याद रखें, हर शब्द में बदलाव लाने की क्षमता होती है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हियर।